ऐसे प्लान्स जो उम्मीद के जैसे काम नहीं किए, प्लान्स दैट डिड नॉट गो एज एक्सपेक्टेड। दोस्तों, हमारे मन में कई सारी इच्छाएं होती हैं और कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम करना चाहते हैं। हमारे दिमाग में ना जाने कितने सारे प्लान्स चलते रहते हैं कि हम ये करेंगे या वो करेंगे। जब हम कोई प्लान बनाते हैं किसी काम को करने के लिए तो उसके पूरे होने की हमें काफी ज्यादा उम्मीद होती है। लेकिन एक गलती जो हम सब किसी भी चीज की प्लानिंग करते हुए करते हैं वो ये है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा प्लान काम करेगा ही करेगा और जैसा हमने सोचा ये सब वैसे ही होगा। लेकिन जिंदगी की कड़वी सच्चाई तो यही है कि हम जैसा सोचते हैं जिंदगी उससे अलग होती है। चलिए अब आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ कमाल के प्लान्स के बारे में जो उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। नंबर 10, अच्छी नियत लेकिन खराब एग्जीक्यूशन। कभी जो हम करते हैं वो किसी की भलाई के लिए होता है लेकिन उसका परिणाम उसी के लिए बुरा निकलता है। अब ऐसे प्लान्स के बारे में तो आप भी याद कर पा रहे होंगे जब हम कुछ अच्छा करने चाहते थे लेकिन गलत तरीके से उसको करने के चलते हमने नुकसान कर डाला। ये बात इंग्लैंड की है जब 2015 में 2 बौद्ध भिक्षुकों ने अपने जीवन के नियमों के अनुसार 5 लाख पाउंड या फिर लगभग 4,90,000 रुपए के केकड़े खरीदे जिन्हें उन्होंने जाकर समुद्र में छोड़ दिया। उन्होंने ये सोचा था कि ऐसा करने से वो समुद्र में जाकर रहेंगे और बाहर आकर किसी को तंग नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि जो प्रजाति उन्होंने समुद्र में छोड़ी है वो उस वातावरण में रहने वाली है ही नहीं, बल्कि इसी वजह से वहां का पूरा इकोसिस्टम खराब होने लगा। इसके बाद लोकल वर्कर्स द्वारा कई हजार पाउंड्स खर्चने के बाद उन सभी केकड़ों को बाहर निकाला और इस घटना के बाद उन बौद्ध भिक्षुकों को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। 9, सब कुछ सफेद है। घर और कार को नया पेंट दिलाना एक काफी कमाल का अनुभव होता है जिसे कराने के लिए हम सब उत्सुक रहते हैं। लेकिन अगर ऐसी उत्सुकता में हम लापरवाही करने लगे तो उसका अंजाम क्या होगा वो अभी आप देखने वाले हैं। साउथ अफ्रीका में ऐसा ही प्लान बनाया था एक परिवार ने जो कि घर को पेंट करने के लिए बाजार से गाड़ी में पेंट लेकर आ रहे थे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पेंट को हमेशा गाड़ी के ट्रंक में रखकर सफर करें, लेकिन इन लोगों ने इस बात पर ध्यान ना देते हुए गाड़ी के अंदर अपने पास ही पेंट को रख लिया। दुर्भाग्यवश रास्ते में आते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और पेंट की बाल्टी से पेंट निकलकर पूरी गाड़ी के साथ साथ लोगों के शरीर पर भी फैल गया। अब सभी लोग पूरी तरह से व्हाइट पेंट हो चुके थे, साथ ही उनकी गाड़ी का भीतरी हिस्सा भी। इससे पता चलता है कि ऐसा भी हो जाता है जब आप घर पेंट करने निकले और खुद ही पेंट हो गए। नंबर 8, छुट्टियों की बचत। जब भी हम छुट्टियां मनाने की सोचते हैं और हमें प्लेन से सफर करना पड़ जाता है तो हम सबसे ज्यादा हैरान होते हैं एयरलाइंस के हिडन चार्जेस देखकर, जैसे कि एक्स्ट्रा बैग कैरी करने पर एक्स्ट्रा चार्ज। अब कई लोग अपनी सेविंग से सफर करना चाहते हैं तो वो अपना पैसा बर्बाद करना नहीं चाहते। कुछ ऐसी ही कहानी है जेम्स मैक्लीवर की। जेम्स उस सफर के दौरान कुछ सेविंग्स करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा बैग कैरी करने के बजाय कुछ और ही तरकीब लगाई। उन्होंने अपने सारे कपड़े पहन लिए और प्लेन में बैठ गए उसके उड़ने का इंतजार करते हुए। जल्द ही ज्यादा कपड़ों के चलते जेम्स को बहुत गर्मी लगने लगी और जल्द ही उसे उल्टियां आनी भी शुरू हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे तुरंत मेडिकल सर्विसेज के लिए भेज दिया गया, लेकिन आखिरकार वो फ्री हेल्थ केयर लेने में तो सफल हो ही गया। नंबर 7, घूमते ही रहना। कभी कभी हम किसी समस्या में पड़ जाते हैं और उससे निकलने के लिए हम कोई तरकीब लगाते हैं और उससे भी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा, जो कि कैटलोन मेट्रो के साथ हुआ। ये एक 74 वर्षीय महिला थी जब फीनिक्स में हाइक पर गई थी, लेकिन शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी और पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान कैटलान फिसल गई और गिरने के चलते उन्हें काफी चोट आ गई। लेकिन फौरन ही उनके लिए हेलीकॉप्टर के रूप में मदद आ गई। कैटलिन को ऐसा लगा कि अब तो उनकी समस्याओं का अंत होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर ने स्ट्रेचर से बंधी कैटलिन को हवा में उठाया तो उनके स्ट्रेचर ने हलचल के चलते जोरों जोरों से घूमना शुरू कर दिया और लगभग 175 चक्कर करने के बाद उन्हें उतनी परेशानी झेलनी पड़ी जितनी कि पहली बार गिरने पर भी नहीं झेलनी पड़ी थी। नंबर 6, द कोबरा इफेक्ट। ये पराधीन भारत के समय की एक बेहद दिलचस्प घटना है। भारत की राजधानी दिल्ली में कोबरा सांपों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। सांपों की इतनी अधिक बढ़ती जनसंख्या से दिल्ली के नागरिक और साथ ही ब्रिटिश अधिकारी काफी परेशान हो गए। उन्होंने इन सांपों से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक ऐसी योजना शुरू की जिसके तहत जो भी उन्हें मरे हुए कोबरा सांप ला कर देगा उन्हें कुछ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। योजना सफल हुई और कई सांप रोज सरकार के पास आने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही सरकार ने पाया कि लोगों ने इस योजना के चलते सांपों को पालना ही शुरू कर दिया, जिससे वो इस योजना के अंतर्गत खूब सारा पैसा कमा पाए। जब अधिकारियों और सरकार को ये पता चला तो योजना को तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन योजना के बंद होते ही लोगों ने सांपों को छोड़ दिया और पहले से सांपों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। इस तरह ब्रिटिशर्स के इस प्लान ने तो हालत को और भी खराब कर दिया।
नंबर 5, टोयोटा एक ट्विस्ट के साथ। कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ भी करती है और कभी कभी इससे चीजें उनके ही उलट हो जाती हैं। बात है अप्रैल 2001 की, जब पनामा शहर में एक रेस्टोरेंट के मालिक ने अपनी बियर ज्यादा बेचने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा सारी वेट्रेसेस के लिए। मैनेजर ने कहा कि जो भी वेट्रेस सबसे ज्यादा बियर के ग्लास बेचेगी उसे टोयोटा दी जाएगी। इतना सुनते ही सभी कर्मचारी पूरी मेहनत से काम करने लगे। उसी में एक थी जोडी बेरी, जिसने ज्यादा से ज्यादा मेहनत की और उस कॉन्टेस्ट को जीत भी लिया। बाद में उसे जब प्राइज दिलाने के लिए वो ये देखकर हैरान हो गई कि वहां कोई टोयोटा नहीं थी, बल्कि एक टॉय था जिसका नाम था योडा, जिसे कहा गया टोयोटा, जिससे सभी ने टोयोटा समझा। उसे समझ आ चुका था कि उसे अप्रैल फूल बनाया गया है, लेकिन उसे ये चीज पसंद नहीं आई और उसने रेस्टोरेंट पर केस कर दिया और बाद में उसे इतना मुआवजा मिला कि वो चाहे तो कोई भी टोयोटा खरीद सकती थी। नंबर 4, सड़क के गड्ढे। कभी कभी किस्मत भी हमारे साथ कैसा खेल खेलती है। अब 2017 में कैलिफोर्निया के रहने वाले इस परिवार की ही दास्तान देख लीजिए। ये लोग एक सफर पर जा रहे थे जहां वो सड़क में मौजूद गड्ढों से काफी परेशान थे। सड़कें इतनी खराब थी कि झटके खाने के कारण उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट टूटकर गिर गई और आगे जाकर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने के लिए उन्हें फाइन देना पड़ गया। फिर इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस समस्या को सबके सामने लाया जाए और उन्होंने सड़क के गड्ढों की जगह पर अलग अलग चीजें लिखनी शुरू कर दी और निशान बनाने शुरू कर दिए। इससे जब शहर के सड़क प्रशासन का ध्यान इन पर गया तो उन्होंने पैसे खर्च करके कर्मचारियों को भेजा और जहां जहां गड्ढों के पास निशान थे उन्हें मिटा दिया। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने तो उनके निशानों को ही मिटा दिया। नंबर 3, सही जूम चुनो। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि जिस भी कंपनी में ज्यादा तरक्की होने लगती है, इन्वेस्टर्स भी उसी के पीछे भागने लगते हैं। अब जैसे कि जूम वीडियो कम्युनिकेशंस को ही ले लीजिए। 2019 और 2020 में इस कंपनी ने इतनी तरक्की की कि सभी इस कंपनी में अपना पैसा डालने लगे। कुछ महीनों में ही जूम दुनिया भर में छा गया और इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करने लगे एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन यहीं पर एक समस्या आ गई। दरअसल जूम टेक्नोलॉजीज और जूम वीडियो कम्युनिकेशंस नाम की 2 कंपनीज मौजूद थी, जिसमें से जूम वीडियो कम्युनिकेशंस वो कंपनी है जिसने तरक्की की और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फील्ड में है। लेकिन जल्दबाजी में कई इन्वेस्टर्स जूम टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे उसके शेयर की प्राइस 1800% से बढ़ गई। लेकिन जब लोगों को अपनी गलती का पता चला तो लोगों ने जल्द ही अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया और प्राइस एकदम नीचे भी आ गया। इसके चलते यूएस सरकार ने भी जूम टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टिंग पर बैन लगा दिया ताकि और ज्यादा इन्वेस्टर्स इस समस्या में ना पड़े। नंबर 2, रिवर्स प्रपोजल। जब आप किसी को प्रपोज करते हैं और वो मना करते तो दुख होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब आपके साथ वो होता है जो ब्रैड के साथ हुआ। ब्रैड जैनहन नाम की एक लड़की से प्यार करता था जो कि उसकी दोस्त थी। उसने एक फेक इंटरव्यू की तैयारी करवाई जिसमें जन्ना को भेजा और खुद वहां पर इंटरव्यूअर के रूप में बुर्का पहनकर बैठ गया। उसके बाद उसने जन्ना से अलग अलग स्केचेस बनाने को कहा और अचानक जाकर उसे प्रपोज कर दिया। जन्ना पहले तो थोड़ी हैरान हुई और बाद में उसने ब्रैड को मना कर दिया। ब्रैड अंदर से टूटने लगा और परेशान हो गया। तभी जन्ना उठी और उसने ब्रैड को ही उल्टा प्रपोज कर दिया। ये सब देखकर ब्रैड हैरान हो गया क्योंकि सरप्राइज देने वो खुद गया था और खुद उसे ही सरप्राइज होना पड़ा। नंबर 1, उड़ता फोन। पायलट हेंडरसन अपने प्लेन से सफर कर रहे थे जब उन्होंने एक सैमसंग S6 फोन का असली ड्रॉप टेस्ट कर दिया। कई फीट की ऊंचाई से फोन उनके हाथ से छूटकर नीचे आ गिरा। जो मंजर उस फोन में रिकॉर्ड हो रहा था। हेंडरसन काफी भाग्यशाली रहे कि उनका फोन गिरने के बाद भी रिकॉर्ड कर रहा था और वो एक घर के बगीचे में जा गिरा। जब घर के लोगों ने फोन को देखा और पाया कि ये उनका नहीं है तो उन्होंने फोन के मालिक हेंडरसन को ढूंढकर फोन लौटा दिया। लेकिन हमेशा हर कोई हेंडरसन जितना भाग्यशाली नहीं होता, क्योंकि 2019 में एक फोटोग्राफर ने भी ऐसी ही गलती की जब वो प्लेन में बैठे बाहर का नजारा न्यूज के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनका फोन दोबारा नहीं मिला। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।